बात करेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा के तीसरे एपिसोड की। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रीजा गोकू को खत्म करने के लिए धरती पर आता है और बाबीडी एंड किड बू लॉर्ड ब्रेस को खत्म करने के लिए उसके प्लान पर जाते हैं। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जैसे ही फ्रीजा धरती पर पहुंचता है तो सीधा गोकू के पास जाता है। फ्रीजा ये देख के हैरान हो जाता है कि गोकू भी बच्चों में कन्वर्ट हो चुका था। ये सब कुछ देख के फ्रीजा को समझ आ जाता है कि शायद गोकू ने नहीं किया। गोकू फ्रीजा से कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। इस पर फ्रीजा कहता है कि मेरे साथ ये सब कुछ तुम्हारे अलावा और कोई बंद कर नहीं सकता। फ्रीजा कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम डरते थे कि शायद मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इस पर वेजिटा कहता है कि ये सब कुछ हमने नहीं किया, ये सब कुछ किसी हमारे पुराने दुश्मन ने किया है जो फिर से वापस आ चुका है और हमसे बदला लेना चाहता है। इस पर गोकू फ्रीजा से कहता है कि हम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम सब मिलकर ये सब कुछ सही कर देंगे। इस पर फ्रीजा कहता है कि अगर तुम जिंदा बचोगे तो तुम सब कुछ सही कर पाओगे, लेकिन अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किड बू और बाबीडी बिरिस के प्लान पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि किड बू किसी भी दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकता था, इस वजह से वो सीधा ही लॉर्ड बिरिस के प्लान पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाबीडी वहां जाते ही लॉर्ड ब्रेस को अपने जादू से नींद से उठा देता है। इस पर लॉर्ड ब्रेस कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे नींद में से उठाने की। इस पर बाबीडी लॉर्ड ब्रेस से कहता है कि क्या तुम ही वही महान डिस्ट्रॉयर हो जिसकी मुझे तलाश है। इस पर लॉर्ड ब्रेस कहता है कि क्या तुम जानते नहीं तुम किसके सामने खड़े हो और बिना आज्ञा मेरे महल के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर बाबीडी कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। बाबीडी कहता है कि अगर मेरे फाइटर ने तुम्हें हरा दिया तो ये सारा यूनिवर्स उसका होगा और तुम्हें इस पैलेस को छोड़ के जाना होगा और अगला डिस्ट्रॉयर मेरा आया फाइटर बनेगा। इसके बाद लॉर्ड ब्रेस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी होगी, लेकिन इसके बाद अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। लॉर्ड ब्रेस कहता है कि वो तुम्हारी चुनौती के लिए रेडी है और इससे फाइट करने के लिए भी रेडी है, लेकिन पहले उसे अपने फाइटर की पावर से दिखानी होगी, तभी वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसके बाद बाबीडी किड बू को इशारा करता है कि वो अपनी पावर दिखाए और किड बू ब्रेस के प्लान पर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे उसका आधा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है। किड बू के इस हमले से लॉर्ड ब्रेस काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि फाइट करने के लिए रेडी है। इसके बाद लॉर्ड ब्रेस बाबीडी से कहता है कि फाइट से पहले उसे उसके बड़ी से बात करनी होगी। इसे लॉर्ड ब्रेस विस को बुलाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि विस यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वो बिना विस के होते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर इसके बाद दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। लॉर्ड ब्रेस अपनी 1% पावर का यूज़ करते हैं और किड बू अपनी पूरी पावर से लॉर्ड ब्रेस पर हावी हो जाता है। दोनों की फाइट चलती रहती है। फाइट के बीच में लॉर्ड ब्रेस किड बू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किड बू कुछ भी नहीं बोलता। इस पर ब्रेस बाबीडी से कहता है कि क्या तुम्हारा ये फाइटर बात नहीं करता। इस पर बाबीडी कहता है कि उसका गुलाम है, वो जो चाहेगा वो वही करेगा और उसके पास अपना दिमाग नहीं है। इन दोनों की फाइट चलती रहती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा पे अटैक कर दिया है और फ्रीजा शायद अभी भी काफ़ी पावरफुल है और वो सब पे हमला कर देता है। फ्रीजा कहता है कि मेरी हालत गोकू की वजह से हुई है और वो उसे इस बार ख़त्म कर देगा। बिना पावर्स के गोकू और वेजिटा फ्रीजा के सामने काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और इस बार वो उसे हरा नहीं पाते। एक बच्चों में कन्वर्ट होने के बाद भी फ्रीजा के अंदर काफ़ी पावर बची थी, इस वजह से पिकोलो को भी फाइट में कूदना पड़ता है और वो भी फ्रीजा से बढ़ जाता है। किड गोकू किड वेजिटा से कहता है कि हमें फ्यूजन करना चाहिए, तभी हम इस फ्रीजा को हरा सकते हैं। इस पर पिकोलो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम फ्यूजन भी करोगे तो भी तुम फ्रीजा को नहीं हरा पाओगे, इस बार वो काफ़ी पावरफुल हो चुका है। इस पर वेजिटा कहता है कि अगर हमारी पावर्स कम हुई है तो फ्रीजा की पावर्स भी कम हुई है, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, इसी तरीके से हम फ्रीजा को हरा सकते हैं। और फर्स्ट टाइम फ्रीजा बहुत मज़े से गोकू को पेल रहा था। इस बार उसे लगता था कि शायद वो जीत जाएगा और इस बार गोकू को वो ख़त्म कर देगा। इस फाइट में फ्रीजा डोमिनेट करता था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रेस किड बू से लड़ते लड़ते काफ़ी बोर हो चुका था और किड बू कोई पावरफुल हमला नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड ब्रेस को अब इस खेल में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। किड बू अपने बहुत सारे अटैक करता है, किड बू अपने बहुत सारे अटैक्स करता है और बहुत सारे हमलों से लॉर्ड ब्रेस को हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी हमला लॉर्ड ब्रेस पे काम नहीं करता और शायद किड बू लॉर्ड ब्रेस के सामने कुछ भी नहीं था। फाइट के इस हिस्से में बाबीडी को पता लग जाता है कि किड बू शायद लॉर्ड ब्रेस को हरा नहीं सकता और इसने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा ले लिया था जो उसके लिए बहुत ही बुरा था और वो वहाँ से भागने के प्लान बनाता है। इन दोनों की फाइट में लॉर्ड ब्रेस का पूरा पैलेस ख़त्म हो जाता है और इस वजह से लॉर्ड ब्रेस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर लॉर्ड ब्रेस अपनी हकाई एनर्जी का यूज़ करके किड बू को हमेशा के लिए इरेज कर देता है। इसके बाद लॉर्ड ब्रेस बाबीडी को भागते हुए देख लेता है और इसी वजह से वो बाबीडी को पकड़ लेता है। इसके बाद बाबीडी बताता है कि एक सुप्रीम काय ने मुझे आपके बारे में बताया था, इस वजह से मैं आपसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया। इस पर लॉर्ड ब्रेस कहता है कि क्या तुम जानते हो वो किस यूनिवर्स का काय था। इस पर बाबीडी परेशान हो जाता है और वह कहता है कि क्या कोई और भी यूनिवर्स है। इसके बाद लॉर्ड ब्रेस को पता लग जाता है कि यूनिवर्स 11 वालों को काम है और वह बाबीडी से कहता है कि तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा लेकर मौत को खुद ही बुला लिया है और अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। इतना कहते ही लॉर्ड ब्रेस अपनी हकाई एनर्जी का यूज़ करके बाबीडी को ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से विस बाहर आता है।
विस बाहर आते ही लॉर्ड बीरस से कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और हमें गोकू और वेजिटा की जरूरत पड़ेगी। इस पर लॉर्ड बीरस बाबिडी की तरफ इशारा करके विस को कहता है कि पहले हमें इसका कुछ करना होगा। विस बाबिडी को देखता है और कहता है कि ये कौन है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा ने ऑलमोस्ट सभी को हरा दिया था। गोकू, वेजिटा, पिक्लो कोई भी फ्रीजा को हरा नहीं पाया था। अब फ्रीजा को सिर्फ एक अटैक करने की जरूरत थी गोकू को मारने के लिए। इस अटैक से गोकू और वेजिटा दोनों ही मारे जाते हैं। गोकू इस टाइम पे सोचता है कि शायद वो इस बार फ्रीजा को नहीं हरा पाएंगे और इस बार शायद वो हार गए हैं। लेकिन तभी दूर से एक अटैक फ्रीजा को लगता है और फ्रीजा दूर जा गिरता है। सब हैरान हो जाते हैं कि अटैक कहाँ से आया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि गुहान ने किया था। गुहान गोकू से कहता है कि डैड ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, और इसके बाद गुहान फ्रीजा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किड गुहान क्या फ्रीजा